दोस्तों, हम लोगों ने आज तक इंसानों को खाने वाले कई जानवरों के बारे में देखा और उन्हें समझा, और इसी के साथ हमने उन्हें नाम दिया मैन ईटर्स का। ये या तो शिकार करते या फिर शिकार करने के बाद डेड बॉडीज को खा लेते और आदमखोर बन जाते थे। ऐसे ही जानवर हैं टाइगर्स, और इन्हीं टाइगर्स में मैन ईटर ऑफ चंपावत 426 लोगों को मारने का रिकॉर्ड अपने नाम कर रखा है। साथ ही साथ मैन ईटर ऑफ पन्नार, जो एक आदमखोर लेपर्ड था, उसने 400 से भी ज्यादा लोगों को मार दिया था। इंडिया के बाहर हर साल सबसे ज्यादा ह्यूमंस पर अटैक करने वाले जानवर हैं हिप्पोपोटामस। इसके अलावा इतिहास में 2 शेर ऐसे भी थे जिन्हें मैन ईटर ऑफ सावो के नाम से दुनिया जानती है, और ये 2 भाई थे जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक थे और इन्होंने कई लोगों को मारा था। पर इन जानवरों ने आज तक के सबसे बड़े मैन ईटिंग या इंसानों को कैजुअलिटी नहीं पहुंचाया जितने कम समय में इस एक एनिमल ने पहुंचाया, और यह एनिमल है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। चलिए देखते हैं असल कहानी क्या थी जब इस सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल ने बहुत ही ज्यादा आतंक मचा रखा था। आज से करीब 80 साल पहले वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जापानीज सोल्जर्स ने चाइना के मेजॉरिटी को कब्जा कर लिया था। चाइना कब्जाने के वक्त वो धीरे धीरे बर्मा, जो करंट टाइप में म्यांमार है, उस पे भी अपना इन्वेजन चालू कर दिया। इन्वेजन के चलते हुए अब ब्रिटिशर्स भी डर गए, क्योंकि बर्मा के बाद ही आता है बंगाल प्रोविंस, जो उनका कॉलोनी था। उस वक्त चुप रहने का मतलब था जापानीज सोल्जर को अपने दरवाजे के सामने ला देना। उन्होंने अपने गुरखा रेजिमेंट के साथ और कुछ रेजिमेंट्स को लेकर बर्मा के रामरी आइलैंड पे पहुंच गए, एक एयरबेस बनाने के लिए, ताकि वे वहां से ऑपरेशन चला सके। इस आइलैंड पे उनके अलावा एक और ग्रुप था जो थे जापानीज आर्मी। जापानीज आर्मी की संख्या 1000 की थी, पर वे अपने दूसरे मेनलैंड आर्मी से अलग थे। जब उन्होंने ब्रिटिशर्स को देखा, तब जापानीज कमांडर ने उनके सोल्जर्स को मैंग्रोव फॉरेस्ट से स्वयं से इवैक्यूएट करने का डिसीजन लिया, पर इनका रास्ता 9 मील था, जिसके बाद ही जापानीज टेरिटरी आता है। मैंग्रोव फॉरेस्ट में कई तरह के एनिमल्स रहते, जैसे वेनमस स्नेक्स, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स और कई इंसेक्ट्स भी, और ये क्रोकोडाइल्स नॉकटर्नल होते हैं, मतलब रात को हंट करते हैं। जापानीज सोल्जर्स चलते रहे और उधर ब्रिटिश सोल्जर्स भी उनके बहुत करीब पहुंच गए। पर दिन आया 19 फरवरी 1945 का। उस वक्त रात को ब्रिटिशर्स को अपने मॉनिटरिंग के वक्त कुछ आवाज नजर आए। ये कुछ अजीब चीखने की आवाज थी। ब्रिटिश सोल्जर्स को उसके बाद कुछ जापानीज नजर आए उनके तरफ भागते हुए, और उन्होंने उनको शूट कर दिया। अगले दिन 20 फरवरी के रात तक ये चलता रहा। थके वे जापानीज सोल्जर्स को एक एक करके क्रोकोडाइल्स मार रहे थे, और जो 1-2 सर्वाइवर्स थे उनको ब्रिटिशर्स गोली मार रहे थे। ये एक मासेकर था जापानीज सोल्जर्स के लिए। क्रोकोडाइल को स्पॉट करना भी बहुत मुश्किल था और खुद को बचाना भी। धीरे धीरे 500 लोग क्रोकोडाइल का शिकार बन गए। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स एक ही स्पीसीज है जिन्होंने बार बार बिगेस्ट क्रोकोडाइल स्पेसिमेन को जन्म दिया, एंड मोस्ट रिसेंटली रैमरे आइलैंड से जिन क्रोकोडाइल्स को देखा गया वो भी साइज में काफी बड़े थे। जापानीज सोल्जर्स के आवाज और गन शॉट्स की वजह से पास के लेक से भी और क्रोकोडाइल्स अट्रैक्ट होके आने लगे उनको खाने। ये फाइट 2 तरफ से हुआ था। एक तरफ जापानीज सोल्जर्स क्रोकोडाइल्स से लड़ रहे थे और दूसरी तरफ ब्रिटिशर्स से। इस मासेकर के रिजल्ट में 1000 सैनिकों में सिर्फ 20 से 25 ही बच पाए, जिनमें एटलीस्ट 500 को रैमरी आइलैंड के सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स से मारा था, सिर्फ 2 दिन में। ब्रिटिश सोल्जर्स भी उनके ज्यादा करीब नहीं गए थे उनके इस चीख पुकार की वजह से। ये हिस्ट्री में किसी एनिमल द्वारा सबसे ज्यादा ह्यूमंस को मारने का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स जनरली काफी बड़े होते हैं। ये जनरली 7 मीटर तक लंबे हो सकते हैं, पर कुछ नेशनल पार्क्स क्लेम करते हैं कि उनके पास 20 फुट लंबे क्रोकोडाइल्स हैं, और कुछ 17 मीटर लॉन्ग सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स होने का क्लेम किया गया है। पर सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स नाइल क्रोकोडाइल्स से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। ये 2000 पाउंड तक के वजन के हो सकते हैं। कंकरेंटली रैमरी आइलैंड के क्रोकोडाइल्स पहले जैसे नहीं है, वो कंपैरेटिवली काफी इंडेंजर्ड हैं। उस एनवायरनमेंट में रैमरी आइलैंड में अब कुछ टूरिस्ट स्पॉट बिल्ड किए गए हैं, उसी एरिया के पास जहाँ देश का पहला ऐसा एक मासेकर हुआ था।
इस टॉपिक में 2021 में एक मूवी भी बनाई गई थी। इसका टाइटल था सॉल्ट वाटर द बैटल फॉर रैमरे आइलैंड। तो दोस्तों यह था हमारा आज का वीडियो। कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा। और ये वीडियो हमने कोलैबोरेशन के साथ बनाया है मिस्टर विवेक व्यास का, एंड स्पेशल थैंक्स टू हिम फॉर ऑल दिस illustrations. Hope you have enjoyed the video. Please like and share the video.